denial of markets because of excessive greed and fear. लेकिन आप अगर थोड़ा सा इग्नोर करें, अब आप कितने टाइम से पूछ रहे हैं कि यूक्रेन रशिया आप भूल ही गए, तो आई थिंक सूनर रादर देन लेटर ये रिस्क भी ओवर हो जाएगा। फेड की मीट एफर्ट्स को जहां ऑन होल्ड होएगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके रिजल्ट्स देखिए, फ्रॉम रिलायंस टू मारुति टू कैन बैंक टू इंडियन होटल, सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं और गाइडेंस बहुत अच्छी है साथ में। दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो हमने बनाया है एक ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल कोर्स, और इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके हम पिछले 10 सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी आपको मिल रहा है एक तगड़े 80% दिवाली डिस्काउंट पर। तो बस आपको कूपन कोड मार्केट 80 यूज़ करना है और आपको मिल जाएगा 80% तक का डिस्काउंट। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, कूपन कोड लगाइए और कोर्स को बाय कीजिए। 3 साल में जो निफ्टी 17 से 20,000 था, उसमें एक डिस्कम्फर्ट था कि वैल्यूएशंस आर एक्सेस। अब वो अर्निंग्स कैचअप करने से आई थिंक प्राइस मल्टीपल भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए। तो कोई दो राय नहीं, वी आर हेडेड हायर। और कहीं भी आज अगर आपको आज और कल में डिप मिले बिकॉज ऑफ टेक्निकल और ग्लोबल रीजन, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। द वर्स्ट मे बी बिहाइंड। ये 6 डेज की एक्सेसिव फॉल जब आप नहीं थे यहाँ पे, आपके ना जाने से ही ये हुआ है। तो I think वो अब is coming to a climax. We are very positive on the market in the month of November. जी हाँ वसीम साहब, मैं छुट्टी पे था लेकिन मैंने देखा कि एक शॉर्ट शैलो लेकिन बहुत फास्ट करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह आ गया, इंडेक्स में भी आ गया। 18,800 पे मैं देख रहा था, आपने जो पॉइंट बोला ना वैल्यूएशन वाला, हजार रुपए पर शेयर निफ्टी का ईपीएस 1 ईयर फॉरवर्ड है। 18,800 पे हम 18.5 19 टाइम पे आ गए थे, तो वैल्यूएशन सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिलने लगा था नियर टर्म ओवरसोल्ड। ये बताइए आपकी बाइंग लिस्ट इस समय कैसी नजर आ रही है? तो अजय जी देखिए, फ्राइडे को भी मैंने आपको कैन बैंक और पीएनबी बिफोर मार्केट दिया था। मुझे रिजल्ट्स बहुत पसंद थे, मैंने पहले भी कहा था ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज मेरी 2 पिक्स हैं। तो पहला तो है बीएचईएल। देखिए, पावर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर्स में देयर हैज बीन अ सी चेंज। अगर थर्मल पावर में कोल इंडिया रोज न्यू हाई पे है तो कैपेसिटी हैज टू कम अप, और उस कारण से देयर इज नो बेटर कॉन्डूट देन बीएचईएल। 1964 वाली कंपनी है, और एक एबरेशन थी कि इट गॉट एक्सेसिवली ओवरसोल्ड बिकॉज ऑफ चाइनीज कंपटीशन, जो खत्म हो गया। अब अगर आप एरोस्पेस देखिए, रेलवेज देखिए, आप ईवी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जर देखिए, पावर ट्रांसमिशन देखिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें बीएचईएल नहीं है। और अब मेरे को लगता है बीएचईएल की री रेटिंग इज इमिनेंट बिकॉज थर्मल पावर डिमांड एंड द कैपेक्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बीएचईएल मेरे हिसाब से परफेक्टली फिट्स द बिल फॉर अ 50% अपसाइड, एंड दैट कैन कम इवन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ से 160 का भाव भी आ जाए, मुझे कोई अचंभा नहीं होएगा। दिस विल बी माय टॉप मिड कैप पिक। दूसरा, मुझे एसआरएफ के नंबर्स बहुत पसंद थे। द मैनेजमेंट हैज आउट परफॉर्म्ड इटसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट जहां फ्लोरोकेमिकल स्ट्रोक स्पेशलिटी केमिकल और आर वीक, बट देयर नाइलन टॉड, देयर अदर बिजनेसेस हैव पिक्ड अप एंड द मैनेजमेंट इज सेइंग कि वर्स्ट इज बिहाइंड। तो एक क्वालिटी स्टॉक लेने की मौका है 2150 में। आप 2100 का स्टॉप लॉस रखिए, 2350 का टारगेट। बीएचईएल में 111-12 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 135 का टारगेट मुझे दिखता है इन 2 शेयरों में। तो मैं बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करूंगा आपको। कैन बैंक पीएनबी में ऑलमोस्ट 7% रिटर्न आए फ्राइडे को जब हमने सुबह ये बताए थे। आज मैं ये कहूंगा ये शेयर इस हफ्ते एंड नेक्स्ट वीक बहुत अच्छी तरह से आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, तो भसीन साहब की तरफ से 3 बहुत ही शानदार शेयर बीएचईएल और एसआरएफ में भी खरीदारी करने की सलाह है। बीएचईएल हमने देखा था कि 150 रुपए के आसपास तक गया था और वहां से फिर थोड़ा सा नीचे आकर एंट्री के लिए बेहतर मौके दे रहा। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए। लेते हैं स्टॉक स्पिक्स का समय हो गया है। भसीन साहब से बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का भी वक्त हो गया है। थर्सडे के लो से करीब 5% स्मॉल कैप, 3 से 5% स्मॉल कैप मिड कैप रिकवर कर चुके हैं। 19,200 पे बैठे हुए हैं। दिवाली पे आपकी कॉल जो है वो बरकरार है या कुछ इसमें आपने चेंजेस किए हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, आप 7 दिन क्या घूमने गए दुनिया का ब्रह्मांड करने, शेयर बाजार को आपने गिरा दिया।
अब ऐसा कोई नहीं होता, देखिए ये वन ऑफ होता है। 7 दिन कंसेक्टिव फॉल वाज अनवारंटेड, ओवर एक्सेसिव, ओवर पेसिमिस्टिक। एफआई इज लॉन्ग पोजीशन। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, जब भी 12-13% आई है, मार्केट्स हैव रैलीड 15%। तो मैं 15% के कैंप में तो थोड़े धीरे से होऊंगा, बट मुझे लगता है यहाँ से 5-7% का अपसाइड इमीडिएटली आपको दिख जाना चाहिए। प्योर